फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरी बजट पर वीडियोस की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो का टाइटल है व्हाट इज देयर इन द बजट फॉर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 बाय द प्राइम मिनिस्टर, और नेशनल लेवल पर उसका जो टोटल आउटले एस्टिमेट किया गया है अंडर दिस प्रोजेक्ट, दैट इज ₹100 लाख करोड़। परंतु इस बजट में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मेरा एक आप सबसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में शुरू करते हैं। द मास्टर प्लान इज एमिंग एट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोजेक्ट में 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का एक बड़ा प्लान है, जिससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज हों और डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल के बीच एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन बने। ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ इट, इससे उम्मीद क्या की जाती है कि ऐसा करने से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा और उसमें जो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कोऑर्डिनेटेड वे में इम्प्लीमेंट होंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी एक एक्सेलरेशन मिलेगा, उसमें तेजी आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विद पीएम गति शक्ति प्रोग्राम से हमारी इकोनॉमी को एज ए होल एक बड़ा पुश मिलने जा रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो उस कंट्री में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रोथ इंजन्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके बारे में अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। कौन सी अप्रोच फॉलो की जाए जिससे इसमें अधिक से अधिक लाभ कंट्री को मिल सके। अप्रोच विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव अंडर गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। अप्रोच को ड्राइव कौन से फोर्सेस करेंगे? जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 7 ग्रोथ इंजन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वो 7 हमारे इंजन्स कौन से होंगे? वो हैं रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, mass transport, waterways
एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सातों ही अगर इनमें प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी गति पकड़ेगा। अब इस बजट में हाईवेज टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा उसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग। कोई नए तरीके खोजे जाएंगे जिससे एक्सचेकर पर भी ज्यादा बोझा ना पड़े और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में भी कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना हो। दूसरा लक्ष्य रखा गया है, अंडर दिस प्रोजेक्ट 100 कार्गो टर्मिनल्स विल बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 3 years। और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू बी डेवलप्ड टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज including railways and roadways together for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects, जिसमें भारत माला, सागर माला, उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आप लोगों ने इनके नाम अवश्य ही सुने होंगे। और हमारे वो 7 ग्रोथ इंजन्स को सपोर्ट कहाँ से मिलने वाली है? So engines will be supported by energy transmission, IT communication, bulk water and sewage and social infrastructure। ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उससे हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गति मिलेगी और इकोनॉमी एज ए होल को भी पुश मिलेगा। अप्रोच टू बी पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास यानी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर, ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ ऑल द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। डेटा एक्सचेंज के लिए यूलिप के नाम से एक इंटरफेस डेवलप किया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अतिरिक्त द प्रोजेक्ट्स pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with the PM Gati Shakti framework। बहुत से प्रोजेक्ट इन 7 जो रेलवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स एटसेट्रा अभी हमने देखे, उससे रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हो सकते हैं, तो उनका भी अलाइनमेंट हो जाएगा पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ। द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स विल फर्दर बी स्परिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे और फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। पीएम गति शक्ति विल हेल्प ले फाउंडेशन फॉर बिग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी तक ये देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं रहता है। कारण इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और रिटर्न काफी देर के बाद मिलता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता है। जब ये सारे फैक्टर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में सारे फोर्सेस, सारे ड्राइविंग इंजन्स काम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इस बजट में इस साल फंड एलोकेशन कितना हुआ पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान के लिए? 20,000 करोड़ ऑफ रुपीस। और नेशनल लेवल पे जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट का, दैट इज 100 लाख करोड़।
a very big amount. आगे बढ़ते हैं, तो अगर ये प्रोजेक्ट हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपसे अंत में मेरा पुनः अनुरोध है, प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel. Also do not forget to press the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you so much.